शेफाली बेटा, अपना ख्याल रखना और ससुराल वालों का भी। मैंने तुझे बहुत कहा था खाना बनाना सीख ले, पर तू नहीं मानी। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। देख, अब हमारी इज्जत तेरे हाथ में ही है। मुझे माफ कर दीजिए, आपने बहुत बोला पर मैंने आपकी नहीं सुनी। पता नहीं कैसे खाना बनाऊंगी, पर मैं कोशिश करूंगी। और आप सब भी अपने यहाँ पर ख्याल रखना। बहन जी, विदाई का समय हो गया है। दिन निकल गया तो गलत हो जाएगा। उससे पहले हमें घर पहुंचने पर बहू का गृह प्रवेश भी तो करना है। जी जी, दामाद जी, ख्याल रखना मेरी बेटी का। जी माँ जी। इस तरह शेफाली की विदाई होती है और वो अपने ससुराल वालों के साथ कार में बैठकर ससुराल पहुंच जाती है, जहां अवंतिका उस पर फूल बरसाकर उसका स्वागत करती है। बहू, अब तू आ गई है तो मेरी सारी चिंताएं खत्म हो गई। इस घर की और रसोई की जिम्मेदारी अब तेरे हाथों में है। जी माँ जी, मैं जिम्मेदारी को बहुत बखूबी निभाने की कोशिश करूंगी। भला कैसे? आखिरकार हमारी आलसी शेफाली, जिसने अभी तक अपने मायके में खाना बनाना नहीं सीखा था, वो ससुराल में कैसे सबको खाना बनाकर खिलाने वाली है? समझदार तो वो बहुत है, पर खाने का क्या, ये तो हमें इस कहानी में आगे ही पता चलेगा। तो देखते हैं शेफाली ससुराल के पहले दिन ही जल्दी उठकर क्या कर रही है। खाना बनाना तो नहीं आता, कम से कम साफ सफाई करके पहले पूजा कर लेती हूँ। क्या बना सकते हैं? वो सफाई कर पूजा पाठ भी कर लेती है। शेफाली के मन में अजीब सी घबराहट होती है खाना बनाने को लेकर, और इतने में अवंतिका कहती है, अरे बहू, तुम अभी तक यहीं पर हो? तुम रसोई में खाना बनाने नहीं गई? आज तुम्हारी पहली रसोई है। सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ, कुछ बढ़िया पकवान और मीठे में कुछ बना लाओ। जी 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 माँ जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। क्या हुआ बहू, तुम अकेले बना तो लोगी ना? हाँ हाँ माँ जी, मैं बना लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। हे भगवान, मैंने माँ जी को कह तो दिया है, पर मैं बनाऊंगी क्या और कैसे? आज तक घर पर मैगी, चाय, दलिया, खिचड़ी के अलावा कुछ नहीं बनाया मैंने, और ये सब तो पहली रसोई में मैं बना भी नहीं सकती। क्या हुआ बहू, तू क्या सोच रही है? जाना रसोई में। जी माँ जी, जाती हूँ। शेफाली रसोई में जाकर बर्तनों को देखकर सोचती है, भगवान जी, अब तो आप ही मेरी मदद कीजिए कि मैं क्या बनाऊं। बहुत टेंशन हो रही है। उस दिन माँ से ही कह रही थी, काश मैंने खाना बनाना सीख लिया होता तो मुझे इतना डर नहीं लग रहा होता। देखती हूँ फ्रिज में कौन कौन सी सब्जी है। शेफाली फ्रिज में से सब्जियां निकालती है। ओहो, ये सब तो मुझे पसंद भी नहीं है, कैसे बनाऊंगी? निकाल कर काटती हूँ पहले, फिर सोचती हूँ क्या बनेगा इसका। शेफाली फ्रिज से सब्जियां निकाल कर बाहर रख देती है और वापस फ्रिज में सब्जियां देखने लगती है। वो फ्रिज बंद करके स्लिप की ओर आती है और देखती है कि जादू से इन्हीं सब्जियों की गैस पर सब्जी रखी हुई है और वो अपने आप बन रही हैं और वो पक भी रही हैं। वहीं दूसरी ओर खीर पूड़ियां भी बन रही हैं। ये देखकर शेफाली के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपने आप ही बर्तन उड़ते हुए आते हैं और उसमें खाना भी अपने आप ही परोसा जाता है। माँ, भगवान जी, भले ये सब कैसे हो रहा है? मैंने तो ये सब्जी अभी निकाल कर रखी थी और ये अपने आप बन भी गई। ओए मैया, गैस भी बंद हो गई। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आहा, लगता है सब्जी पक गई है। मैं ये सारा खाना ले तो जाऊं, पर कहीं अगर किसी को पता चल गया तो? नहीं, कुछ पता नहीं चलेगा कि ये सब्जी मैंने नहीं बनाई है। अब ले चलती हूँ इन पकवानों को। शेफाली खाना अच्छे से सजाकर घर वालों को परोस देती है। आहा शेफाली, तुम तो बड़ी जल्दी खाना ले आई और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें से। अरे जल्दी दो। हाँ बहू, मुझे भी दो, बहुत भूख लग रही है, जल्दी परोस दो। शेफाली सबको खाना परोस देती है। खाने को खाकर सब लोग खुश हो जाते हैं। वाह बहू, तूने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। दादी माँ की हाथों की तरह खाने का टेस्ट आ रहा है। पता है शेफाली, तुम्हें ऐसा खाना मेरी दादी माँ बनाती थी। अच्छा जी, मुझे खुशी हुई आप सबको मेरा बनाया हुआ खाना इतना पसंद आया। भाई, इस बात पर बहू का नेक तो बनता है। ये लो बहू। और मेरी तरफ से भी लो बहू। थैंक यू माँ जी, पापा जी। फिर वो जूठे बर्तन लेकर रसोई में रखती है। इतने में बर्तन खुद ही धुल जाते हैं और साफ हो जाते हैं। बाप रे बाप, ये सब कैसे हो रहा है? रसोई में कोई जादू है क्या? खाना भी अपने आप बन गया, बर्तन भी अपने आप साफ हो रहे हैं। चलो अच्छी बात है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा और मेरे ससुराल वाले भी खुश हैं। मेरी पोता बहू कितनी सुंदर और अच्छी है।
बस खाना बनाना नहीं आता, इसीलिए तो इसे आशीर्वाद के तौर पर मैं इसकी मदद कर रही हूँ। कितनी इच्छा थी मेरी कि अपनी पोता बहू को मरने से पहले देख लूं, वो तो हो न सका, लेकिन मैं हूं ना, ये लो चुटकी बजाते हुए रसोई भी साफ हो गई। अरे वाह, रसोई साफ हो गई। अरे यार, ये चल क्या रहा है? कहीं यहाँ भूत वगैरह तो नहीं है? जल्दी निकलना होगा यहाँ से, कहीं मेरा भी सफाया ना हो जाए यहाँ पे। शेफाली अपने कमरे में जाकर आराम करती है। शाम को वो फिर से रसोई में खाना बनाने आती है। ओहो, क्या बनाऊं समझ नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, अपनी पोता बहू के लिए मटर पनीर बना लेती हूँ। वैसे भी मेरी बहू अवंतिका को भी ये बहुत पसंद है। साथ में खारे बूंदी का रायता, मेरे विहान को जो पसंद है। चल, पनीर के बच्चे सामने आ। तभी जादू से उड़ते हुए पनीर उसके सामने आ जाते हैं। फिर वो कट कर गैस पर सब्जी बन जाती है। अपने आप खाना बनता देखकर शेफाली फिर से हक्की बक्की रह जाती है और आंख मलकर कहती है, मैं कोई सपना देख रही हूँ क्या? नहीं नहीं, मेरे को तो अभी खाना बनाना नहीं पड़ा। खाने में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है फिर से। चलो अच्छी बात है, मेरी तो मौज हो गई। लगता है ये कोई जादुई रसोई है, मेरा काम तो आसान हो जाता है। खाना सारा बन जाता है। फिर शेफाली अपने घर वालों को खिलाती है। वो फिर से खुश हो जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। शेफाली की जादुई रसोई उसे हमेशा खाना अच्छा बनाकर देती है, जिससे उसे घर वालों से वाहवाही मिलती है। तभी एक दिन खाना खाते वक्त महेश की आंखें भर आती है। वाह बहू, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खाना बनाया है। क्या हुआ पापा जी, आप रो क्यों रहे हैं? अगर अच्छा खाना बनाया है तो? क्योंकि बेटा ये खाना बिल्कुल वैसा ही है जैसा जैसा मेरी माँ बनाया करती थी। हाँ शेफाली, तुम बिल्कुल मेरी दादी जैसा खाना बनाती हो। तुम्हारे खाने से तो उनकी याद आ ही जाती है। बहुत पसंद था हमें उनके हाथ का खाना। तो ऐसा क्या हुआ उनको जो वो चली गई? कह तो रहा हूं, उन्हें खाना बनाना बहुत पसंद था। एक दिन खाना बनाते बनाते उन्हें उन्हें हार्ट अटैक आया और वो चल बसी। शांत हो जाइए विहान जी, वरना दादी जी को अच्छा नहीं लगेगा कि आप सब ऐसे उनकी याद में रो रहे हैं। हाय मेरे बच्चे, सब मुझसे कितना प्यार करते हैं और मेरी पोता बहू भी कितनी समझदार है। तभी मेरे मन की बात समझ ली। नजर ना लगे मेरी दोनों बहुओं को। कहीं ऐसा तो नहीं जो खाना अपने आप जादू से बन रहा है वो दादी माँ ही बना रही हो? शेफाली की दादी सास हमेशा उसका खाना बनाने में मदद कर देती थी। 2 दिन बाद शेफाली के माता पिता उसे मिलने आते हैं, तो फिर से जादुई रसोई की मदद से वो खाना बनाकर पूड़ी कचौड़ी शाही बिरयानी सब उनके सामने रख देती है, जिसे वो बड़े चाव से खाते हैं। अरे वाह भाई वाह, शेफाली बिटिया तुम इतना अच्छा खाना बना रही हो ससुराल आकर, अरे यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ जी, यही तो मैं सोच रही हूँ। हर एक चीज बहुत परफेक्ट बनाई है। कमाल कर दिया अवंतिका बहन जी, आपने तो मेरी बेटी को 1-1.5 महीने में ही शेफ बना दिया। क्या मजाक है सविता बहन, हम क्यों शेफ बनाएंगे? आपकी बेटी इतनी बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिला रही है, ये सब आपने ही तो सिखाया है उसे अपने घर में। क्या अवंतिका बहन जी, मजाक कर रही हैं आप भी? मैं तो इसे बहुत बोलती थी, लेकिन ये कुछ खाना बनाना नहीं सीखती थी, पीछे पड़ी रहती थी इसके। क्या तो फिर बहू ये सब खाना कैसे बना रही थी? कहीं वो बाहर से ऑर्डर करके तो खाना नहीं मंगा रही थी हमें इतने दिन से। चलिए रसोई में चलकर उससे ही पूछ लेते हैं। घर के सभी लोग रसोई में उससे पूछने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि अब सबके मन में एक ही सवाल था कि खाना किसने बनाया। बता बहू, ये इतने दिन से खाना कौन बना रहा था? तेरी मम्मी ने बताया कि तुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। बोल शेफाली, किसने बनाया आज का खाना भी? वो माँ जी, सच बताओ तो इतने दिनों से खाना मैं नहीं बना रही थी। इस रसोई में जादू है। जब पहले दिन मैं आई तो अपने आप खाना बनने लगा। मुझे ऐसा लगता है कि दादी माँ अपने जादू से ये कर रही है। क्या माँ? पर वो कैसे कर सकती है ये सब? तभी सबके सामने जादुई रोशनी में दादी की आत्मा आ जाती है। क्या हुआ? तुम सब क्यों मेरी पोता बहू को सुनाए जा रहे हो? हाँ, ये सारा खाना मैं ही इतने दिनों से बना रही थी। तुम सबको पसंद भी तो आया। अब मेरी बहू को बनाना नहीं आता तो क्या करूं? तुम सब लोग तो जानते हो मुझे खाना बनाने का कितना शौक था, और मरने से पहले इच्छा थी
कि मैं अपनी पोता बहू को देखूं, तो बस इसीलिए मदद करती रही। दादी आई मिस यू सो मच और थैंक यू इतना अच्छा और टेस्टी खाना बनाने के लिए। चुप कर नालायक, ये तो मेरा फर्ज है। अच्छा, मेरे जाने का समय हो गया है, पर मेरा ये आशीर्वाद है कि इस रसोई में हमेशा जादू रहेगा। और शेफाली बहू, खाना बनाना जरूर सीख लेना। जी दादी माँ। शेफाली अपनी दादी सास के पैर छूती है, जिसके बाद जमुना देवी गायब हो जाती है। इस तरह दादी की जादुई रसोई से शेफाली खाना बनाना सीख जाती है और सबको खुद बनाकर खिलाने लगती है।